हैं जो कुछ गलती किया हो झारखंड में, शिबू सोरेन ने गलती किया होगा, ये गलती नहीं किया होगा। शिबू पूछिए ना, जाके पूछे ईडी जाके बुढ़वा को। जा रहा हूँ ऐ सनम, दुआओं में हमें याद रखना, अगर न लौट के आऊं अब मैं घर तुम संभाल के रखना। अब नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, बिहार की राजनीति में फेरबदल हुआ। महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए के साथ शामिल हुए और फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, सभी लोग जानते हैं। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी आजकल बहुत ही ईडी सीबीआई का बोलबाला है। लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी सीबीआई पूछताछ कर रही है। लगभग 4 साल सरकार चलाने के बाद हेमंत सोरेन ईडी और सीबीआई के गए, लेकिन आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्रियों के ऊपर आजकल ईडी सीबीआई पहुंच रही है? आपको बताना और समझना जरूरी होगा कि आखिर क्या कारण है। तो इस पूरे मामले को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर प्यार दुलार मुझे देना है तो लाइक और साथ शेयर भी करिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव के आते ही आखिर मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव क्यों पड़ने लगे। दोस्तों, आपको पता है कि बीजेपी की सरकार है, एनडीए गठबंधन मजबूत है। एक तरफ इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन भी टूट गया। एक तरफ बहन जी है, बहन जी अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के बाद हेमंत सोरेन के ऊपर आखिर ऐसा मामला क्यों आ गया, जबकि जानते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव और लालू यादव से लगातार 10-10 घंटे 20-20 घंटे पूछताछ हो रही है। फिलहाल वहां की जनता बहुत ही दुखित है कि नीतीश कुमार ने के जाते ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन को भी कहीं न कहीं किसी मामले में फंसा करके इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जब से झारखंड बना है तब से 2000 से लेकर के अब तक 6 मुख्यमंत्री बदले गए। 6 मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करें तो शिबू सोरेन साहब, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, साथ ही अर्जुन मुंडा जी भी साथ में रहे हैं और हेमंत सोरेन भी इस समय मुख्यमंत्री है। इन मुख्यमंत्रियों में से 3 मुख्यमंत्रियों को जेल के हवा खानी पड़ी। शिबू सोरेन भी, मधु कोड़ा साहब और साथ ही हेमंत सोरेन फिर से फंस गए हैं। हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों से कहा, अब तो मैं जा रहा हूं, हो सकता है मुझे जेल हो जाए, लेकिन तुम इस झारखंड का ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना देना। लेकिन आखिर क्या ऐसी मुसीबत आ गई? दोस्तों, आपको समझना और जानना जरूरी होगा कि इससे पहले जब सन 2006 में शिबू सोरेन के ऊपर जमीनी विवाद को लेकर, जमीनी घोटाले को लेकर के इनको जेल जाना पड़ा था, लेकिन हाई कोर्ट ने 2007 में इसको बरी कर दिया और लगातार आजकल फील्ड में है। लेकिन हेमंत साहब के घर में पता की बीएमडब्ल्यू है, जो दिल्ली का आवाज से बीएमडब्ल्यू पकड़ी गई, 34 करोड़ रुपए पकड़े गए। क्या मुख्यमंत्री के पास इतने पैसे कहां से आए, ये भी सवाल है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ बहुजन जो मुख्यमंत्री उन्हीं के ऊपर ऐसा दबाव आ रहा है? जैसा तेजस्वी के ऊपर आप लोगों को देखा, लगातार पूछताछ चल रही है, वो भी जमीनी घोटाले को लेकर के, जिस तरह से तेजस्वी के ऊपर कहा जा रहा था, लालू को ऊपर कहा जा रहा था कि नहीं जमीन के बदले नौकरी की बात की जा रही थी। लेकिन जब ऐसे ही बहुजन मुख्यमंत्रियों के ऊपर छापा पड़ने लगे तो बहुजनों का क्या होगा? अब आपको सोचना और समझना जरूरी है। जिस तरह से बीजेपी के बारे में बात की जा रही है कि ईडी सीबीआई बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं भैया जब बीजेपी जैसे करती है वैसे ईडी सीबीआई करती होगी। लेकिन अब आप बताइए कि हेमंत सोरेन जिस तरह से मुख्यमंत्री चला पद को संभाल रहे थे, अब उनके ऊपर ईडी सीबीआई छप पहुंच गई है। लेकिन बिहार के जेडीयू विधायक ने एक बयान दिया था, उस बयान को सुन लीजिए। ये मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में हेमंत सोरेन, ये गलती नहीं किया होगा, शिबू सोरेन ने गलती किया होगा। वह गलती को ढो रहा है शिबू सोरेन। शिबू पूछिए ना जाके। सुन लिया आप लोगों ने? ये कह रहे हैं कि शिबू सोरेन आदमी गलत है, हेमंत सोरेन गलत नहीं है। अगर गिरफ्तार करना है तो इनको गिरफ्तार करना जरूरी है। आखिर इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? हेमंत सोरेन की क्या गलती है? तो भाई कहीं न कहीं अगर बीजेपी को, चाहे सरकार को कुछ बुरा लगा होगा तो शायद ईडी सीबीआई पहुंची होगी। लेकिन एंड मौके पर ही क्यों? एक एक साल मात्र बच्चे हैं झारखंड में, एक एक साल बचा था बिहार में,
अब इसके बाद किसके ऊपर धावा बोल सकते हैं? हो सकता है पश्चिम बंगाल में भी नंबर लग सके। और अभी केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल भी आज पहले पीछे फंसे हुए थे। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बन करके ज्यादा हजारों का काम करने का काम किया है तो कहीं ना कहीं ये लोग जेल जाएंगे। और हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एनडीए फिर से सत्ता में आने की पूरी तैयारी कर रही है। बाकी आपकी क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।